नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का गीता और जिहाद को लेकर दिया गया बयान अब पार्टी के लिए ही मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद की सीख दी थी। उनके इस बयान को बीजेपी ने हिंदू विरोधी बताया है। पाटिल का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और वो यात्रा के दौरान कई मंदिरों का भी दौरा कर वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं और गुजरात और हिमाचल चुनाव सर पर है। सुनिए क्या कहा था शिवराज पाटिल ने गीता में जिहाद को लेकर। महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है, जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विद स्वॉर्ड आल्सो। उन्होंने लिखा है, यानी सब कुछ समझाने की कोशिश करने के बाद अगर समझ नहीं रहे हैं और वो हथियार लेके आ रहा है तो आप भाग के नहीं जा सकते हैं, उसको आप जिहाद भी नहीं कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। शिवराज पाटिल के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि यह हिंदुओं से नफरत का संयोग नहीं बल्कि वोट बैंक का प्रयोग है। उन्होंने आगे कहा, गुजरात चुनाव से पहले वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए ये जानबूझकर किया गया है। हिंदू नफरत और हिंदू विरोध की सारी सीमाएं लांघने का काम आज कांग्रेस पार्टी ने फिर से किया है। जिस प्रकार का बयान सोनिया गांधी के एकदम खास व्यक्ति शिवराज पाटिल ने दिया है, जिन्होंने तुलना की है श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए पावन संदेश, पावन उपदेश गीता जी की जिहाद के साथ। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया है और ये कोई पहली बार उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है, ये कोई संयोग नहीं है, ये वोट बैंक का प्रयोग और वोट बैंक का सबसे घिनौना उद्योग है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। जो पार्टी अपने आप को जनेऊधारी पार्टी कहती है, जनेऊधारी और शिवभक्त पार्टी कहती है, वो इस प्रकार के बयानात दिलवा रही है ताकि वोट बैंक की मिले ताली और हिंदुओं को दे गाली। इस पर स्पष्टीकरण भी आना चाहिए और कार्रवाई क्या होगी ये भी बता। कांग्रेस नेता के बयान पर हिंदू विश्व परिषद के नेता डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि गीता में आत्म कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण का मार्ग बताया गया है। पूरी दुनिया के महान लोग गीता को विश्व के शांति पाठ की तरह से देखते हैं और इससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दी है, लेकिन कांग्रेस को उसमें जिहाद दिखाई पड़ता है, तो ये शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के समय से ही कांग्रेस इसी तरह का हिंदू विरोधी रुख अपनाती आई है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल द्वारा गीता में जिहाद के विषय में दिया गया बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आजादी के बाद की कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। संपूर्ण विश्व जिस श्रीमद् भगवद गीता के अंदर आत्म कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण का मार्ग ढूंढती है, जिसको कर्म योग का स्रोत बताती है, उस गीता के बारे में यह कहना
कि वहां पर भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को जेहाद सिखाया था, यह बहुत अधिक दुर्भाग्य का विषय है। ऐसा लगता है कांग्रेस के नेता न जेहाद को समझते हैं, न भगवत गीता को समझते हैं, केवल निजी स्वार्थों के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पर किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। मंदिर मंदिर में इनके नेताओं के द्वारा चक्कर काटना, यह साफ समझ में आता है वो केवल ढकोसला है। आजादी के बाद के कांग्रेस के डीएनए में केवल हिंदुओं के प्रति नफरत और जिहाद के प्रति प्रेम है, और इनके इसी मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण पूरा देश आज जिहाद से त्रस्त हो रहा है। उसी जिहाद के कारण कश्मीर में हिंदुओं का सफाया हुआ। आज संपूर्ण देश में सरतन से जुदा गैंग सक्रिय हो रहा है। ऐसा साफ लगता है कि महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा को ये बहुत पीछे छोड़ आए हैं और जिहादियों का साथ देकर अपने स्वार्थों के लिए संपूर्ण देश को जिहाद की आग में झोंकना चाहते हैं। हालांकि अपने विवादित बयान के बाद अब पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप महात्मा गांधी की हत्या करते हैं तो ये जिहाद है, उनकी हत्या करना जिहाद है। क्या आप कृष्ण द्वारा अर्जुन की दी गई सीख को जिहाद बोलेंगे? नहीं ना, वही मैंने कहा था। आप इस रेफरेंस में कहा, मैं रेफरेंस बोल रहा हूं कि आप कुरान शरीफ पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, आप गीता पढ़िए, और भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध ने क्या कहा है। गौतम बुद्ध को तो मानते हैं ना आप। गौतम बुद्ध ने कहा है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, भगवान बुद्ध ने कहा है। और वही जो भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी है, दुनिया के अंदर 3 गुना जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उसमें से एक है। क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा लोग हैं, इस्लाम में उसके ज़्यादा लोग हैं, और उसके बाद बुद्ध धर्म के अंदर है। हिंदू धर्म के लोग कितने हैं? आपके इतने देवता हैं, आप इसके बात भी नहीं करते हैं। देवता को आप देवता की अच्छी बात को, एक लकड़ी भी के अंदर अगर कोई अच्छी बात है तो उसको भी आप अच्छी बात